हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण श्रावणी मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध है स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया है और ये है झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड के देवघर में ये मेला हुआ करता था और ये भगवान शिव को समर्पित है। क्यों समर्पित है? क्योंकि दोस्तों, ये जो जगह है यहाँ पर भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो इसको स्थगित करने का निर्णय ले लिया है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। अब दोस्तों, फिट इंडिया टॉक्स क्या है? तो इसमें दोस्तों दो जो अलग अलग स्पोर्ट्स के प्लेयर होंगे ये आपस में बात करेंगे। ये जो बात करेंगे इससे क्या होगा कि जो नए हमारे अपकमिंग जनरेशन के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे वो इन लोगों से सीखेंगे, इन लोगों की बातों से सीखेंगे अपने स्पोर्ट्स के बारे में, वो क्या चीज़ फीचर कर रहे हैं, किस विशेषता के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने $1 मिलियन इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने MSME को $750 मिलियन जो धनराशि है इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम के तहत मंजूरी दे दी है। दोस्तों, MSME की बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये जितने भी कुटीर उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इन्हीं उद्योगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसके लिए सहायता भी वर्ल्ड बैंक दे रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने कोरोना वेस्ट को पीले कूड़ेदान में रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा जो डस्टबिन होते हैं जिसमें कूड़ा रखा जाता है, जो कूड़ेदान होते हैं वो हरे और नीले रंग के होते हैं, ठीक है। तो जो गीला होता है कूड़ा उसको हम रखते हैं हरे वाले में, या जो ऑर्गेनिक होता है उसको हम रखते हैं हरे वाले में, और दूसरे कूड़े को हम रखते हैं नीले में। तो अब जो कोरोना का वेस्ट होगा, यानी कि जो कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कोरोना, तो वो जो वेस्ट होगा उसको हम पीले कूड़ेदान में रखने का फैसला किया है। तो ये फैसला किया है दोस्तों इंदौर शहर ने। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, इंदौर क्या है, क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, ठीक है। जो स्मार्ट सिटीज़ का हुआ था सिलेक्शन, उसमें क्लीनेस्ट सिटी कौन थी? इंदौर थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। अब दोस्तों, ये क्या है? ये दोस्तों क्लास फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको जो क्लास में एनवायरनमेंट मिलता है, माहौल मिलता है, वही माहौल इस ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। तो अभी दोस्तों, कल ही हमने एक IIT की बात की थी जिसने क्या विकसित किया था? मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके तहत आप क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा? कोरोना की जांच की जाएगी, ठीक है। तो कौन सा IIT था, उसका नाम आप मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अभी हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक जो लॉन्च की है वो लॉन्च की है हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवर्टन वीक का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों, एवर्टन वीक थे क्रिकेटर। ये किस देश के क्रिकेटर थे दोस्तों? ये थे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एवर्टन वीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने दूसरे राज्य के रूप में प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा
की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली पहला राज्य बना था जिसने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की थी। अब असम ने ये घोषणा कर दी है, तो असम के गुवाहाटी में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपेक समिट रद्द करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो एपेक समिट 2021 होने वाली थी वो रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों इसकी घोषणा की है न्यूजीलैंड देश ने, यानी कि ये जो एपेक समिट है ये न्यूजीलैंड में होने वाली थी। अब दोस्तों एपेक क्या है? तो एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या है दोस्तों? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 2021 ये न्यूजीलैंड में होने वाले थे, इसको अब रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो ये है वेलिंगटन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उमा राकमलोवा का निधन हो गया? तो दोस्तों उमा राकमलोवा ये पूर्व विधानसभा स्पीकर थे मिजोरम से, तो ये मिजोरम राज्य के थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मिजोरम के इस समय के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन देश से वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने सूअरों के अंदर कौन सा वायरस पाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने एक वायरस फिर से डिटेक्ट कर लिया है और ये है G4। अब ये दोस्तों उतना ही घातक वायरस है जितना कि कोरोना महामारी है, कोरोना वायरस है। तो इससे ये जो वायरस है ये भी इंसानों में फैल सकता है और इतनी ही बड़ी महामारी फैला सकता है जितने की कोरोना महामारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहंती को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, वैशाली मोहंती। आज का लास्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम गठन के लिए भारत सरकार द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों ये समझौता किया गया है बांग्लादेश के साथ। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है टका। और यहाँ की प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। और शेख हसीना से रिलेटेड आपको एक फैक्ट मैंने डिस्कस कराया था स्टैटिक जीके में, वो क्या है कि ये अभी तक बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि सबसे लंबी अवधि की प्राइम मिनिस्टर भी हैं। 2009 से अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।